स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स की थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 की बात करेंगे। राइट, तो हम पहले 1.5 थ्योरम जो है वो देखते हैं। सो इन स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। ठीक है कि x आपके पास एक रैशनल नंबर है जिसकी कंप्लीट डिवीजन होगी, ठीक है, और उसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो जाएगा। राइट, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। जो x है उसको आप p बाय q की फॉर्म में तोड़ सकते हो। राइट, यहाँ पे जो p एंड q है वो को प्राइम नंबर्स हैं। राइट, सो को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 आता है। ठीक है, 1 के अलावा इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। दैट मीन्स कि इसमें जो HCF है P एंड Q का वो 1 होगा। ठीक है, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, कि हमारे पास जो Q है वो किस फॉर्म में टूटेगा? 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में। राइट, दैट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू होगी वो किस फॉर्म में आनी चाहिए? अगर आप एक कंप्लीट डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेशन चाहते हो 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे n एंड m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। दैट मीन्स कि n और m की वैल्यू जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है, लेकिन केवल पॉजिटिव। राइट, अब हम इसकी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अब x जो है, ठीक है, उसको p बाय q की फॉर्म में लेके चल रहे हो, तो मेरे पास एक रैशनल नंबर सपोज 23 बाय 100 की बात करते हैं। राइट, अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हम देखते हैं कि टर्मिनेट हो रही है कि नहीं हो रही है। 23 डिवाइडेड बाय 100। अब 23 छोटा है, 100 बड़ा है, तो डेफिनेटली हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे हम एक जीरो ज्यूम कर सकते हैं। सो 100 टू द 200 आ गया। राइट, एंड रिमाइंडर क्या रह गया? 30। ठीक है, अब डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम जीरो खुद से लगा लेंगे। सो 100 थ्री द 300। दैट मीन्स कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया। डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट होगी। ओके, सो इसका आंसर कितना आ रहा है? 0.23। अब हम अगर 100 को देखें, ठीक है, तो 100 जो है ऑब्वियसली ये हमारे पास Q है। ओके, इसकी हम फैक्टराइजेशन देखते हैं। सो 100 को आप 2 के साथ डिवाइड करोगे, सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर, यूल गेट 50। ठीक है, 50 को अगेन आप सबसे छोटे प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करोगे, सो यूल हैव 25। अब 25 2 के साथ तो डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे छोटे प्राइम नंबर ये 5 के साथ डिवाइड होगा, सो यूल हैव 5 5 1 द 5 आ गया। राइट, अब अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो यहाँ पे 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2 पावर 2 आ रहा है। सो 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 दैट मीन्स 5 पावर 2 आ रहा है। राइट, अब अगर हम देखें तो हमारा किस फॉर्मेट में आना चाहिए? Q 2 पावर n और 5 पावर m की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इक्वल टू 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो n की वैल्यू 2 आ रही है। राइट, और m की वैल्यू भी 2 आ रही है। ठीक है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास x जो है p बाई क्यू की फॉर्म में आता है और वो एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट की जा सकती है, तो उसमें q के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में आने चाहिए? 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में। राइट, नाउ अब हम थ्योरम 1.6 की बात करते हैं। ठीक है, ये है तो सेम ही थ्योरम 1.5 जैसे, लेकिन इन्होंने जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया है। राइट, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अगर हम देखें, कहते हैं लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी ए रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके पास एक x नंबर है, ठीक है, जो कि रैशनल है। दैट मीन्स कि वो p बाय q की फॉर्म में टूट सकता है। राइट, अब यहाँ पे जो q है दैट मीन्स
कि मेरे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो किस फॉर्म में आ रही है, 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में, राइट। और यहाँ पे जो n और m है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है, लेकिन केवल पॉजिटिव, ठीक है। तो कह रहे हैं कि x जो है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आएगी, दैट मीन्स कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कंप्लीटली जीरो आके डेसिमल जो है वहीं पे स्टॉप कर जाएगा। हम यहाँ पे q जो है वो लेट करके चलते हैं कि q की वैल्यू हमारे पास इन द फॉर्मेट ऑफ 2 पावर n और 5 पावर m आ रही है, ठीक है। तो 2 की पावर जो है मैं 2 ले लेती हूँ, राइट, और 5 की पावर जो है ये भी मैं 2 अज्यूम कर लेती हूँ, राइट। तो अब हम ये जो x है, ठीक है, इसमें p जो है हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 33 अज्यूम कर लेती हूँ, राइट। 2 पावर 2 आ गया एंड 5 पावर 2 आ गया, दैट इज क्यूज वैल्यू। अब हमने 2 की पावर 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 5 की पावर 2, दैट मीन्स 5 इंटू 5 हमारे पास 25 आ गया। सो 4 इंटू 25 100 हो जाएगा। सो ये 33 बाई हमारे पास 100 आ गया। अब ये स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो x है वो p एंड q की फॉर्म में है और वो एक रैशनल नंबर है, मतलब कि इसको हम p और q की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, राइट। और इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q की वो 2 पावर n और 5 पावर m की फॉर्म में है, ये भी हमने पहले ही लेट कर लिया था, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो x है, ठीक है, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो सकती है। अब ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 33/100। तो ये कह रहे हैं कि ये कंप्लीटली जीरो रिमाइंडर दे के जो है डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास टर्मिनेट हो सकती है। सो 33 डिवाइडेड बाय 100। अब 33 जो है वो 100 से छोटा है तो हम ऑब्वियसली पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। सो 0 पॉइंट, अब यहाँ पे 0 अज्यूम कर लेंगे हम। तो 100 300 आ गया, ओके। सो रिमाइंडर रह गया 30। अब हमने अगेन यहाँ पे डेसिमल तो लगाया ही हुआ है तो 0 हम खुद से अज्यूम कर लेंगे, राइट। सो अगेन 100 300 आ गया, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आ रहा है। और इससे प्रूव होता है कि अगर मेरे पास q जो है वो 2 पावर n और 5 पावर m की फॉर्म में है तो श्योरली हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट होगी ही होगी। अब हम बात करते हैं थ्योरम 1.7 की, ठीक है। x एक रैशनल नंबर है जो कि p बाय q की फॉर्म में है और p बाय q जो है वो हमारे पास को प्राइम नंबर आ रहे हैं। कहते सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m। हमारे पास अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है q की वो 2 पावर n और 5 पावर m की फॉर्म में नहीं है, राइट। n और m यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मान के चल रहे हैं। देन x has a decimal expansion which is non terminating repeating, ठीक है, कि अब जो x की डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रही है, मतलब कि वो टर्मिनेट नहीं होगी, हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, वो रिपीट करता जाएगा, जिसको हम रिकरिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हम 1/7 की लेके चलते हैं, राइट। अब 1/7 में देखा जाए तो 7 जो है ये हमारे पास डिनोमिनेटर में q अज्यूम कर लेते हैं और ये हमारे पास p आ रहा है। अब हमारे पास q जो है वो 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि x की जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगी, दैट मीन्स कि ये कंप्लीटली डिवाइड होके 0 रिमाइंडर नहीं देगा, ये रिपीट होता जाएगा। ये हम करके देख लेते हैं। सो 1, अपने 1 को 7 के साथ डिवाइड कर दिया, राइट। अब 1 जो है ये छोटा है 7 से तो हम डेसिमल लगा लेंगे 0 पॉइंट, अब यहाँ पे मैं 0 ज्यूम कर लेती हूँ। सो 1, ठीक है। अब 7 1 दा 7, सो रिमाइंडर 3 आ गया, ठीक है। डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है सो हम 0 ले लेंगे यहाँ पे। अब 7 4 दा 28 होता है, सो 30 माइनस 28 2 आ गया, ठीक है। अब 0 फिर से लगा लोगे, सो 2, ठीक है। अब 7 2 दा 14 आ गया, राइट। अब रिमाइंडर क्या रह गया, 6 रह गया। अगेन डेसिमल लगा हुआ है तो 0 हम खुद से अज्यूम कर लेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली 7 8 दा 56 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 40 आ गया, ओके। नाउ अब 7 5 दा 35 आ गया, राइट। सो
अब हमारे पास 5 आ गया, ठीक है, तो अब 50 आ गया, ठीक है, 7 7 द 49 आ गया, ठीक है। अब 50 माइनस 49 1 आ गया। अब फिर से यही वाले जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। दैट मीन्स फिर से मैं 7 इंटू 1 करूँगी, 7 आ गया, ठीक है, फिर 30 बन गया, 30 के बाद 28। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या कर रहे हैं, ये नंबर जो है रिपीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी एक्स रैशनल नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में आता है और हमारे पास p एंड q जो है को प्राइम है और इनका फैक्टर अगर 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, मतलब कि वो रिपीट करती जाएगी विदाउट गिविंग जीरो रिमाइंडर।